दरवाजा बंद करके मालिक क्या करता था नौकरानी के साथ। मेरा नाम नेहा है। मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया है। मेरी माँ एक बड़े बंगले में नौकरी करती है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर में मेरी माँ और मैं रहती हूँ। आज मैं 16 साल की हो गई हूँ। मेरी माँ कभी कभी अपने साथ काम पर ले जाती है तो कभी कभी पड़ोसन के घर छोड़ देती है। जब मम्मी के साथ मैं बंगले पर जाती तो मैं काम नहीं करती, लेकिन आज जहाँ मेरी माँ मुझे लेकर गई थी वह बंगला कोई और था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। माँ मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। माँ ने उस आदमी से मेरी पहचान कराई। वह आदमी मुझे सर से पांव तक बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। माँ ने कहा, आज के बाद मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह आदमी कहने लगा, यह तो बहुत अच्छा है। फिर माँ ने मुझे झाड़ू पकड़ा दी और कहने लगी, इस पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर माँ अपनी मालिक की तरफ देखी और मालिक ने मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं झाड़ू लगाने लगी। मुझे काम काज का आदत भी नहीं था, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग गए और मैं थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा पड़ा था। यह देखकर मुझे रोने का मन कर रहा था। मैंने पूरा काम किया। फिर मैंने सोचा कि सारा काम हम खुद ही कर दिए, फिर माँ कमरे में क्या कर रही है। जब मैं किचन से बाहर आई तो देखा मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बहुत देर से लगा था, इसलिए मैंने मालिक का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद माँ दरवाजा खोली और बोली, 5 मिनट बाहर बैठो, हम अभी आते हैं। और कुछ देर बाद बाहर निकलकर आई। माँ की आंखें सूजी हुई थीं। मैंने माँ को देखकर यही सोचा कि मेरी माँ कोई काम नहीं की है, फिर भी क्यों थकी हुई लग रही है। घर जाकर माँ अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दी। मुझे बहुत जोर से भूख लगा था। आधे घंटे बाद माँ कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि हमें बहुत जोर से भूख लगा है। वह कहने लगी, तुम जाकर पड़ोसी के घर से सब्जी लेकर आओ, हम रोटी बना देते हैं। रात को माँ ने पनीर की सब्जी बनाई। हम दोनों खाना खाए और सो गए। सुबह माँ जब काम पर जाने लगी तो मैंने कहा कि हम आज काम पर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मालिक का घर बहुत बड़ा है। मेरी माँ कहने लगी कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अभी से काम की आदत डाल लो। महंगाई इतनी है, मैं अकेली घर का खर्चा कैसे चलाऊं। माँ की मजबूरी सुनकर हम चुप हो गए, लेकिन अब रोज यही काम था। माँ रोज मालिक के साथ कमरे में चली जाती और सारा काम मैं खुद करती थी। मुझे वहाँ पर गुस्सा आने लगा तो एक दिन मैं माँ से बोल ही दिया कि आप कोई काम नहीं करती, फिर भी थकी थकी सी रहती। मेरी माँ कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर चुप सी हो गई। फिर माँ बोली, गरीबी बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर में लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। अपनी माँ की बात सुनकर हम सोचने लगे कि ऐसा क्या काम करती है जो थकी सी रहती है। एक दिन मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया तो काम करने हम अकेले चले गए। जब पूरा काम कर लिए तब मालिक बोला, अब वह काम करो जो तुम्हारी माँ करती थी। आखिर हमें भी बंद दरवाजे का राज जानना था, इसलिए मैं काम करने के लिए तैयार हो गई। और जब मालिक के कमरे में गई तो मालिक अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत डर लगने लगा और मालिक मेरे पास आने लगा। तब हम और डर गए। फिर मैंने देखा कि मालिक के पूरे शरीर पर खुजली हुई थी। वह रोज मेरी माँ से लगातार 2 से 3 घंटे मसाज करवाता था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ। लगातार 2 घंटे उस आदमी की मसाज करने के बाद मैं खुद थक चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से 3000 रुपया निकालकर
मुझे दिया और कहने लगा कि इस नीम की जड़ी बूटी से मसाज कराने से मुझे बहुत आराम मिलता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बंद दरवाजे का जवाब मिल चुका था। मैं जितनी भी अपनी माँ का इज्जत करती उतना ही कम था। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। झूठ में हम अपनी माँ पर शक कर रहे थे। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होता, यह बात मुझे समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।